यहाँ तो फुल बारिश हो रही है दोस्तों, नाश्ता खाना जरूरी है। प्रियंका तिवारी जी के होटल ये पहुंचे हम फाटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सब रेडी हो गए हैं, ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। हमने ड्राइवर को बुलाया था 5 बजे से, लेकिन वो अभी तक नहीं आया क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा है क्योंकि आज संडे है। A few moments later. तो गाइस ड्राइवर तो पहुंचा है फुल जैम में। ऐसे तो नहीं होता है। वो हमें वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि देखो मैं बहुत ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे आपको लेने आऊँ। और वो दिखा रहा है क्योंकि आज संडे है और अधिक मास का आज सेकेंड लास्ट डे है, तो काफ़ी भीड़ है पूरे रोड में। तो जैसे हम आए सोच रहे हैं जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम सबको त्रिलोकीनारायण जाना है जहाँ शंकर पार्वती की शादी हुई थी। यस, सो इसका वेट कर रहे हो, क्यों लेटे हो? और नहा धो के ऐसे क्यों लेटे हो? नहा धो के हम लेटे इसलिए हैं क्योंकि बुलावा आ गया है, लेकिन ड्राइवर नहीं आया है हमारा। रुको जरा, सब्र करो। ड्राइवर पता नहीं बेचारा ट्रैफिक में रुक गया है, ट्रैफिक में फंस गया, उसकी बेचारे की भी गलती नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और आज संडे है, ऊपर से संडे का ट्रैफिक हरिद्वार में बहुत मतलब पतली पतली गलियां है तो तकलीफ होती है। बाय बाय दोस्तों, आई डोंट थिंक सो हम त्रिलोकीनारायण जा पाएंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो कल केदारनाथ के लिए उठना पड़ेगा। तो दोस्तों टेम्पो ट्रैवलर हमारी आ गई और फाइनली हम निकल चुके हैं। दोस्तों आपको ट्रैफिक जैम दिख रहा होगा, हमारे पीछे वाला ये जैम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पहाड़ों में इतना जैम लग जाता है कि पूछो मत, बार बार जैम लगता है। सो दोस्तों आगे है ना मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदी का संगम इतना खूबसूरत दिखता है, तो वो देखने के लिए हम रुकने वाले हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं दोनों नदी का संगम देखने के लिए। यहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा है, चलिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, वहाँ से शायद और अच्छे से हमें दिख जाए। तो दोस्तों ये हाईवे रुद्रप्रयाग श्रीनगर रोड कहते हैं इसे, NH7। सो आप ये रोड से आ रहे हैं, सो प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप लीजिएगा, यहाँ पे संगम ज़रूर देखना, प्लीज़ मिस मत करना। ये स्पॉट बहुत खूबसूरत है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों, बहुत पवित्र। बहुत नीचे उतरना है दोस्तों, यहाँ से नीचे काफ़ी नीचे। अगर आपको नीचे उतर के अलकनंदा नदी के पास जाना है तो काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। मेरी हालत नहीं थी ऐसी कि मैं नीचे जा पाऊँ और वापस ऊपर चढ़ पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मोशन सिकनेस है कार में बैठ के। तो भी मैं हिम्मत करके बाहर उतरी और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यस, तो मैं और मोहित बीच के स्पॉट्स में रुक गए हैं और बाकी के मेरे फ्रेंड्स नीचे उतरे हैं। एंड मैंने उनको भी कहा कि मेरे लिए भी बॉटल में पानी भर के लाना, क्योंकि ये पवित्र संगम है। मैंने 2 बार वॉमिटिंग कर चुकी हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नदी का संगम देखने के लिए स्पेशली मैं नीचे उतरी हूँ और मेरे हालात आप देख ही रहे होगे, क्योंकि मेरे को गाड़ी में सोना ही पड़ता है। सो दोस्तों आपको दोनों नदी के बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों नदी का कलर अलग अलग है, एक ब्लूइश है और एक का थोड़ा डार्क कलर है। तो आपको दोनों डिफरेंस दिख रहे हैं। और ये नदी का बहुत आध्यात्मिक महत्व है दोस्तों, यहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि गंगा नदी का यहीं से उद्गम होता है। और यहाँ स्नान करने से, पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। और मैं मस्त बैठी हूँ नेचर के बीच। ये स्पॉट में रुक के मोहित ने 20 मिनट्स का बहुत अच्छे से नैप ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। एंड द व्यू गाइस ऑसम, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे रुक के, और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
तो हम वापस ऊपर जा रहे हैं चढ़ के दोस्तों। क्या एप्पल फ्रूट प्लेट हमने ममरा खरीदा है क्योंकि ममरा हम घर से लेके आए थे, वो ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से ममरे भी उठा रहे हैं, बड़े बड़े पैकेट, क्योंकि एक ममरा ही है जो हमें सबको अच्छा लग रहा है और टाइम पास हो रहा है ममरे के साथ। बाकी कुछ खाया नहीं जा रहा है, इतना ममरा हल्का फुल्का रहता है। अभी फ्रूट डिश खाने के लिए हम लोग खड़े रहे हैं। दोस्तों ये रही हमारी टेम्पो ट्रैवलर और मैं चलते चलते थोड़ा जा रही हूँ आगे, क्योंकि वो आंटी ने कहा फ्रूट वाले कि आप और आगे जाके देखिए, वहां से ऊपर से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है नदी के संगम का। आपको एकदम पानी का जो कलर है वो डिफरेंस पता चलेगा। वाओ ऑसम गाइस, आपको दिख रहा होगा। देखिए दोनों नदी का कलर कितना अलग अलग लग रहा है, दोनों नदी का। ऐसा हर जगह नहीं मिलता दोस्तों देखने को। देखो कितना सुंदर दिख रहा है और यहाँ से नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा है, कैसे छोटे छोटे गांव बसे हैं यहाँ पे आसपास। यस वाओ, ये देखिए दूर का नज़ारा, यस एकदम सुंदर। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश गाइस, फुल बारिश, मेरा फेवरेट मौसम। ओह माय गॉड गाइस, देखो कितनी सारी पानी की बोतल लेके जा रहे हैं ये लोग। सी ठंडा करने रख पहुंचने के लिए हमें बस 1 आवर बाकी है और बारिश चालू हो गई है। एंड आई लव बारिश, दिस इज माय ड्रीमी सीजन। झाड़ियों में से तोड़ के दोस्तों हमारे ड्राइवर अंकल ने मुझे ये पत्ता खाने के लिए दिया था और यही खा के, इसे बीम पत्ता कहता है, ये जड़ी बूटी खा के मेरी वॉमिटिंग रुक चुकी है। सनसेट हो रहा है और आप नज़ारा तो देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत ड्रीमी। फोटो भी ले लिया। क्या है, गाना भी ऐसा बज रहा है और सनसेट भी वैसा है, वेदर भी वैसा है। ये आर सो लकी। सामने वाले पहाड़, ओह कोई नहीं यार, तू हस ना कर सो जो आ हस हस करे છે હવે। वाह दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सामने ही रेनबो दिख रहा है। यस, बचपन में देखा था और अब तो हमारे वहाँ देखने के लिए बड़ौदा में मिल नहीं रहा रेनबो, लेकिन मुझे यहाँ पहाड़ों में मिल गया। आई फील सो लकी। एंड ये आपको सामने देख रहा होगा दोस्तों, बर्फीले पहाड़, महादेव। दोस्तों 7:30 बज रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, एकदम बर्फीले पहाड़। और फाइनली हम हमारे होटल पे भी पहुँच चुके हैं। सोनप्रयाग से थोड़ा ही आगे हमारी होटल है एंड यहाँ पे व्यू इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। यस, यहीं पे ऊपर है हमारी होटल और आई एम फील सो लकी कि मैं यहाँ पे ये व्यू देख पा रही हूँ। रास्ते में मैंने रेनबो भी देखा। फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं दोस्तों और ये व्यू है हमारे होटल से, कितना ऑसम। ये हमारा रूम है एंड यू कैन सी द व्यू, इट्स ऑसम। आपको ऊपर बर्फीली पहाड़ें दिख रही होगी, इट्स लुकिंग सो ऑसम। वहाँ नीचे से नदी जा रही है, या आपको दिख रहा होगा, और सनसेट हो रहा है and it's looking so beautiful, awesome। दोस्तों we are so much tired, so हम कल सुबह मिलते हैं। हम खा के सो जाएंगे, सुबह 3:30 बजे उठना है। सो बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग सब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बैग पैक चल रहा है यहाँ पर अभी मुकेश का। आप इनको जानते ही होंगे, जो हमारे साथ चले थे सारंगपुर। फुल हाईलाइटेड। ओह माय गॉड, जिस दिन मैं फेमस हो गया तब कोलैब भी नहीं करूंगा।
ओह माय गॉड, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और हम लोग सब हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो करो यार। नींद में ये लोग नींद में, और मैं फुल एक्साइटेड। सो माय ड्रीम कम्स ट्रू। मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं केदारनाथ आऊँ, और फाइनली मैं अब केदारनाथ जाने के लिए निकल रही हूँ। हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही है, यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं और आपको पहाड़ में आपको हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही होगी। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। फाइनली दोस्तों अब तो हम निकल ही रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स रेडी नहीं थे, लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं। बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं हमारे, और ये व्यू। क्या है रहा है ज्यादा? हाँ जी। ए भालू कितना मस्त। हाँ, ये भी आ रहा है साथ में। तो हम सोनप्रयाग जा रहे हैं दोस्तों, हमारे होटल से बस 2 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, और सामने आपको ये होटल योगी दिखाई दे रही है जो पूरी ब्राउन कलर की है। मेरी मम्मी इनकी बिग फैन है। मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती, लेकिन मम्मी देखती है, तो मैंने सोचा अगर उनसे मिल लूँ तो मैं उनसे वीडियो कॉल में बात करा दूंगी, लेकिन वो सोए हुए थे तो नहीं मिल पाई मैं, क्योंकि सुबह 6 बज रहे हैं। प्रियंका तिवारी जी के होटल में आए थे हम उनसे मिलने जाते टाइम, लेकिन वो नहीं दिखे। मैं तो इनकी इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को उनसे मिलना था, एक बार बात करनी थी, बिकॉज शी इज़ बिग फैन ऑफ हर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं, यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। हमने रजिस्ट्रेशन जो किया था आधार कार्ड से, सो यहाँ पे हमें दिखा के हमारा स्कैन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो यहीं से आपकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही बस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों विनीत का शूज़ का सोल पूरा निकल गया है रास्ते में ही, तो हम नया ट्रैकिंग शूज़ बाय कर रहे हैं। 2-3 जगह देखा, हमें नहीं मजा आई, लेकिन यहाँ पे ये एक शूज़ पसंद आया है विनीत को। यस, और आपको यहाँ से रेनकोट लेना है तो भी मिल जाएगा 200-150 में। ये जो अलग अलग कलर की पॉलीथीन है, लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक ठीक होती है, लेकिन काम चला हुआ है, तो आप बाय कर सकते हो यहाँ से। हम तो घर से लेके आए। सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फाटा। चलते चलते गौरीकुंड से चलते चलते आपको फाटा तक आना है, और यहाँ से आपको आगे मिलेगी गवर्नमेंट की गाड़ी तूफान, और पर पर्सन 50 रुपीज़ में आपको वो ऊपर तक छोड़ेगी गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड में आप माता के दर्शन करके, वहाँ पे गर्म कुंड का पानी है, पानी छिड़क के, या फिर आप चाहो तो स्नान भी कर सकते हो। फिर आप आगे केदारनाथ के दर्शन के लिए आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ से ले लिया हमने डंडा। आपको यहाँ पे 30-30 रुपए में, 20-20 रुपए में डंडे मिल जाएंगे। दोस्तों हम आगे रुकने वाले हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारे गाइड ने कहा है कि आपको खाना तो पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे खाने रुके हैं। मैंने मंगवाई है ब्लैक कॉफ़ी एंड प्याज के पकोड़े। यहाँ पे और मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं। अरे क्या खा रहे हो अकेले अकेले? क्या खा रहे हो? पराठे। पराठे खाना पीना चल रहा है इधर। तो डोसे वोसे इडली चढ़ने से पहले खाना जरूरी।
हमारी आ गई है ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन ये है शुगर के साथ। और आ गए हमारे पकोड़े, अब के खाते पीते ही जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज हम लेट है, हो गए 7:20। हमने यहाँ पे खा लिया है और खाना का टेस्ट अच्छा था। दोस्तों हम आ चुके हैं गौरीकुंड। चलते चलते यहाँ पे आगे मेल्स के लिए है स्नान करने की जगह, और फीमेल्स का थोड़ा सा आगे है। और ये देखिए बाजू में से नदी बह रही है, बहुत सुंदर नज़ारा है। पूजा कहाँ गई? चल पूजा, चलो तो हम जा रहे हैं गोमती कुंड में। नीचे उतर के से पानी छाट के में फिर आ जाएंगे। केदारनाथ जाते हैं तो गोमती कुंड जाना। एकदम नेचुरली गर्म पानी है दोस्तों, एकदम गर्म। धुआं भी निकले अच्छे थे। पानी छिड़क के जा रहे हैं वापस ऊपर। घोड़ा 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 सुन के दिमाग पक गया। सो गाइस सब लोग कान में आके बोल रहे हैं मैम घोड़ा, मैडम घोड़ा, हाँ घोड़ा घोड़ा, ऊपर जाएंगे घोड़ा। कान में आके सब लोग बोले जा रहे हैं। इनसे पंगा नहीं लेने का भाई। घोड़ा घोड़ा सुन के डिमोटिवेट मत हो जाना, चलते ही रहना, चलते ही रहना। दोस्तों ये है केदारनाथ का गेट। फाइनली यहाँ से अब आपका स्टार्ट होगा यात्रा, केदारनाथ की यात्रा। यहाँ तक अभी तक आपने जितना भी स्ट्रगल किया हमने चल के, वो कुछ नहीं था। अब ये है फाइनली केदारनाथ का गेट, और यहाँ से हम जाएंगे चलते चलते ऊपर बाबा के पास। सो गाइस आप थकोगे हारोगे, लेकिन आपको देंगे हौसला ये पहाड़। इंतजार इतना करो बुलावे का कि महादेव कहे कि आजा बेटा अब तो तेरी बारी है। एंड यस गाइस मैं हर साल प्लान बनाती थी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था। लेकिन इस बार मेरा अचानक से प्लान बन गया और मैं फाइनली यहाँ पर हूँ। बहुत राह देखी मैंने इतने सालों से, एंड आई एम फाइनली हियर। So दोस्तों that's it for the today's vlog. In the next episode I will take you for the divine darshan of Kedarnath. Yes, next episode में आपको पक्का केदारनाथ बाबा के दर्शन करवा दूंगी and share the most beautiful moment of the rest of the journey. So don't miss it. Like, comment, share and subscribe to my channel. See you in the next episode. तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड वेट करेगा एपिसोड 3 का।